गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है स्टडी पॉइंट पे। मैं आपका फ्रेंड दिलजीत सिंह आज एक नई वीडियो लेके आपके सामने आया हूँ। आज का मेरा टॉपिक है विच बुक इज़ गुड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो कल मेरे को एक डाउट, बच्चों को बड़े सारा डाउट आ रहे थे, सर कौन सी बुक ऑप्ट करें, कौन सी बुक ऑप्ट करें, मतलब कि पेपर आने वाले हैं JK SSB के, JK PSC के, तो इनके लिए सर कौन सी बुक ऑप्ट करें पढ़ने के लिए। तो मैंने बच्चों को रिकमेंड की थी, ल्यूसेंट भी रिकमेंड की थी लास्ट वीडियो में मेरी, और मैंने अरिहंत की भी रिकमेंड की थी। बच्चों को फिर भी डाउट आ रहा है सर पढ़े क्या, एग्जैक्ट क्या पढ़े। अब बच्चों को मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपका कंटेंट क्या, आपने पढ़ना किसके रिलेटेड है, जिसके रिलेटेड आपने पढ़ना है वो आपको ज़्यादा एक अहमियत देता है कि आपने पढ़ना किसके लिए है। मैंने ल्यूसेंट की बुक आपकी बोला था कि आप अगर GS पढ़ना चाहते हो, आपको अगर GS आपकी वीक है, अगर आप सोचते हो कि आप मतलब कि थोड़ी टफ बुक्स नहीं कर पाओगे या जिन बुक्स में ज़्यादा कंटेंट होता है आप वो नहीं कर पाओगे JK SSB के लिए, तो आप ल्यूसेंट को उठा सकते हो। मैंने ये पहले ही बोला था। अरिहंत की बुक सिर्फ एक ना डाटा वाइज अच्छी होती है कि आप बोलोगे कि करंट डाटा चाहिए आपको, तो आप अरिहंत उठा सकते हो। अगर आप बोलते हो कि मैं अरिहंत पढ़ के KS कर लूँगा, वो तो हो नहीं सकता। या मैं अरिहंत पढ़ के सिर्फ मैं SI बन जाऊँ, वो भी नहीं हो सकता। आपको सिर्फ एक मतलब ही होता ना, जो बच्चा अब BSc कर रहा है उसके सामने आ जाए हिस्ट्री, ज्योग्राफी या पॉलिटिकल साइंस, तो उसके लिए तो होता है कि एक किस्म का ना के बराबर, क्योंकि अब उसका मैथ स्ट्रांग हो सकता है, फिजिक्स स्ट्रांग हो सकती है, केमिस्ट्री स्ट्रांग हो सकती है। अब बोलोगे कि BSc वाले बच्चे की हिस्ट्री स्ट्रांग है, ज्योग्राफी स्ट्रांग है, पोल साइंस स्ट्रांग है, ये तो हो नहीं सकता। और यही तो हमारे 3 सब्जेक्ट है जो हम GS में फेस करने पड़ते हैं। तो इसके लिए बच्चे मुझे पूछते हैं सर अरिहंत अच्छी है या ल्यूसेंट अच्छी है। तो आपको मैं एक सिंपल भाषा में बोलूँ, अगर आपको इन तीनों में बिल्कुल कुछ नहीं पता, अगर आप मतलब कि BSc के स्टूडेंट हैं या आपने कोई मेडिकल साइंस किया है या आपने कोई इंजीनियरिंग की हो, अभी आप JK SSB की तैयारी कर रहे हो या JK PSC की तैयारी कर रहे हो, तो आपको फर्स्ट बुक जो कहते हैं ना, हम मुझे थोड़ा टच में लाने के लिए, पहले मैं टच में आऊँ तो मैं आगे पढ़ूँ, तो आपको टच में जो हेल्प करेगी ना, अरिहंत और ल्यूसेंट में बात करूँ तो वो ल्यूसेंट करेगी। अरिहंत में डाटा अच्छा होता है, करंट डाटा अच्छा होता है, पर ल्यूसेंट इज द बेस्ट बुक। क्यों बेस्ट है, क्यों ल्यूसेंट इसलिए बेस्ट है क्योंकि इस पे डाटा एक मतलब कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है, एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में दिया होता है कि ये एंशियंट हिस्ट्री है, ये मेडिवल हिस्ट्री है, ये मॉडर्न हिस्ट्री है। अरिहंत आपको सिर्फ एक मतलब कि वो स्पेसिफिकेशन नहीं देता, सिर्फ आपको हिंट देता है कि ये हमारी एशियन है, थोड़ा सा डाटा दे देगा, थोड़ा मेडिवल का दे देगा, थोड़ा। अरिहंत आपका मैक्सिमम जो होता है ना वो पॉलिटिकल में देता है। ल्यूसेंट में पॉलिटिकल के मतलब कि एक मैं बोल सकता हूँ, जो हमारी समरी होती है ना लक्ष्मीकांत की, जो सबसे इंपॉर्टेंट समरी लक्ष्मीकांत की बनती है। लक्ष्मीकांत कौन सी बुक है, सबसे इंपॉर्टेंट बुक है कौन से सब्जेक्ट की, पॉलिटी की। जो बच्चे KS IS की कर रहे हैं तैयारी, आप मेरे एक बार कोई भी मतलब कि उठा के तो देख लो एक बार लक्ष्मीकांत को, वहाँ पे भी लिखा होता है ये बुक स्पेशल, मतलब एक पॉलिटी सब्जेक्ट है जिसकी अगर आपको बुक चाहिए, आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, नोट्स नहीं है आपके पास, तो लक्ष्मीकांत इज़ द बेस्ट बुक, ठीक है ना। बट अगर मैं बात करूँ आपकी कि आप JK SSB या JK PSC की तैयारी करो, आपका मतलब कि मैंने पहले ही बोला आपका कोई और स्ट्रीम है, आप नहीं हो अब तक मतलब कि आर्ट्स के, ह्यूमैनिटीज़ के मतलब कि बिल्कुल नहीं हो टच में, तो आपको ल्यूसेंट सबसे बेस्ट बुक है, ठीक है। ये मेरा है, तो आप कोई इंटरव्यू भी सुन सकते हो, KS IS के मैंने बड़े इंटरव्यू सुने, यू ऑल्सो गो थ्रू दैट इंटरव्यूज, तो उनमें भी सिंपली बोला जाता है कि ल्यूसेंट इज द बेस्ट बुक फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर आप प्री की बात करो, मेंस में तो आप अलग अलग बुक्स उठा सकते हो, आप मतलब कि जैसे आप TS गोरी उठा सकते हो, उनकी 12th क्लास की इकोनॉमिक्स की उठा सकते हो, माजिद हुसैन आप ज्योग्राफी के लिए कर सकते हो, तो वो तो आपके लिए बड़ी बुक्स हैं। बट जो मेन बुक्स हैं JK PSC और JK SSB के, वो ल्यूसेंट है, ल्यूसेंट अच्छी बुक है। अब मेन बात आती है बच्चों की, कि बच्चे कहते हैं सर हमें नोट्स दो, या हम सर नोट से कर लेंगे, या बच्चे किसी भी इंस्टीट्यूट के नोट्स उठा लेते हैं, या बच्चे मतलब कि कोई भी बुक उठा लेते हैं, मतलब कि उसमें अपनी दुकान से जाते हैं, बुक सेलर को बोलते हैं हमें ना SI की बुक दे दो पुलिस की, तो वो बुक दे देता है आपको। सिर्फ एक बार कंटेंट होता है कि हाँ ये JK SSB की, विशाल की बुक आती हैं, बड़ी बुक्स आती हैं, आप ले लेते हो और पढ़ने लग जाते हो। तब भी आपने वो बुक का लास्ट में इंडेक्स खोल, मतलब स्टार्टिंग में इंडेक्स खोल के देखा है, उस बुक का कंटेंट एज पर एज सेम होता है अदर्स बुक से, बुक में कोई डिफरेंस नहीं होता। आप सिंपल भी बुक लोगे, कंटेंट सेम होता है, बस आपको ये देखना है कि आप किसकी तैयारी कर रहे हो। अब आप SI की तैयारी कर रहे हो, तो अगर आप डीप में ही नहीं जा रहे किसी चीज़ की, या आप कोई
तैयारी कर रहे हो, मतलब कि अच्छे मतलब कि गैजेटेड पोस्ट की तैयारी, अगर आप डीप तक ही नहीं पढ़ रहे तो बुक क्या करेगी। मेन है कि आपके कंसेप्ट कितने क्लियर है उसके रिलेटेड, ठीक है ना। अब जो आपको प्रेसिडेंट है, मतलब कि पॉलिटिकल का एक टॉपिक की बात करूंगा, जो आपको प्रेसिडेंट के बारे में पूछा जाता है कि प्रेसिडेंट होता कौन है, क्या होता है। अब आप कोई भी बुक उठा लो जो जेकेएसएसबी बनाती है, मैं आपको अभी भी एक जस्ट एग्जांपल दे सकता हूँ। अभी मेरे पास बुक है विशाल की, तो इसमें अगर मैं आपको, ये अभी हमारी बुक आई है जेकेएसएसबी पंचायत अकाउंटेंट के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए, ये भी एक अच्छा लेवल का पेपर है। इसमें भी आपको अगर मैं देखूँ तो आपको यहाँ पे भी डाटा दिया हुआ है, सोर्सेज ऑफ लद्दाख दिए हैं, अफगान के बारे में दिया हुआ है, बड़े टॉपिक दिए हुए हैं। बट आपको यहाँ पे, अब मैं देखो आपको एक बताता हूँ इसमें टॉपिक प्रेसिडेंट के बारे में। ये प्रेसिडेंट का टॉपिक आ गया आपका सामने, ये प्रेसिडेंट का टॉपिक है। अब यहाँ पे आपको दिए हैं पावर्स एंड ड्यूटी ऑफ प्रेसिडेंट। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव पावर आ गई, लेजिस्लेटिव पावर आ गई, जुडिशियल पावर आ गई, ये सारी पावर्स दी हैं, एमरजेंसी, मिसलीनियस। बट आपको पता है हमारी स्पेशल 4 पावर्स होती हैं जिसमें हम कहते हैं वीटो पावर, सस्पेंसिव पावर, वो इस बुक में नहीं दी गई हैं। तो क्या मैं इस बुक को अच्छी नहीं कहूँगा? ये बात नहीं होती। देख लो आप, आपके सामने ही है सारा। तो इसमें आपको सस्पेंशियल पावर्स कुछ नहीं दी गई हैं, जो स्पेशल हमें पावर्स हमें दी जाती है हमारे प्रेसिडेंट को, वो बिल्कुल ही नहीं दी गई है। तो कहने का मेरा सिंपल भाषा में ये मतलब है कि बुक कुछ मैटर नहीं करती, आपका कंटेंट, मतलब कि आप तैयारी किस सब्जेक्ट के लिए कर रहे हो वो मैटर करता है। अगर आप कर रहे हो जेकेपी कांस्टेबल के लिए, तो वहाँ पे आपको सिंपली पूछा जाएगा कि प्रेसिडेंट कौन है, हमारा अभी लेटेस्ट करंट प्रेसिडेंट कौन है, हमारा लास्ट प्रेसिडेंट कौन था, हमारा मतलब कि फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन। सिंपल क्वेश्चन। अगर आप तैयारी ऐसा ही की कर रहे हो तो आपको पूछ सकते हैं कि हमारा कौन सा फर्स्ट मतलब कि प्रेसिडेंट था जो मतलब कि हमारे मतलब कि बिना अनपोस्ट बने थे, ठीक है ना। तो आपको कुछ भी आ सकता है। तो आपको इसमें पूरी पढ़ना है, कंटेंट देखना है, बुक का कौन सा अच्छा है। तो अगर आप हो बीएससी या मतलब कि आपने पैरामेडिकल, या आप बिल्कुल टच में नहीं थे आर्ट सब्जेक्ट के, तो अगर आपने जीएससी की तैयारी करनी है तो मेरे कहने पे आप ल्यूसेंट की बुक लें। उसके बाद आप आस्ता आस्ता कंटेंट अपना बढ़ाएं, पहले अपनी जनरल नॉलेज बढ़ाएं। सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले जो मैं एडवाइस करूँगा, एटलस पढ़ें। अगर आपको वर्ल्ड की नॉलेज नहीं है तो आपको अगर बीच में आ गया, अब लगाओ कि आपको हिस्ट्री में आ गया टर्की ऑटोमन एम्पायर, तो आपको क्या पता लगेगा टर्की कहाँ पे है, ठीक है ना। आपके लिए तो टर्की ऐसे लगेगा कि पाकिस्तान के साथ भी हो सकता है, आपके लिए चाइना के साथ भी हो सकता है। आपको बेसिक नॉलेज पहले ये होनी चाहिए कि हम जिस कंट्री की बात कर रहे हैं वो कंट्री है कहाँ पे है, लोकेट किसके पास करती है, उसकी नेबरिंग कंट्री कौन सी है। अगर मैं बात कर लूँ आपसे साथ पॉलिटी में कम्युनिस्ट, ये वर्ड मैं यूज़ करूँ, तो आपको क्या पता लगेगा कम्युनिस्ट कंट्री कौन सी है, उसकी नेबरिंग कंट्री। कम्युनिस्ट वैसे हम तो रशिया को कहते हैं, अगर मैं बात करूँगा तो रशिया की, तो आपको पता लगेगा नहीं, हम बात चाइना की भी आ गई बीच में, आधे यूरोपियंस की भी बात आ गई। सो आपको मतलब कि पता होना चाहिए कि आप बात किस चीज़ की कर रहे हो। अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट आता है बुक चूज़ करने में, या आपने ल्यूसेंट पढ़ लिया, अगर उसके बाद आपको एडवाइस चाहिए कि आगे मैंने कौन सी बुक पे शिफ्ट करूं, फर्स्टली आप मुझे कमेंट बॉक्स में जब भी मैसेज करोगे, फर्स्टली आपने ये बताना है कि सर मैंने मतलब कि इस चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ, मैं ये पेपर होता है। सबसे पहले आपको तो ये भी कंफर्म हो जाए आप जेकेएसएसबी की तैयारी करना चाहते हो, यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो, जेकेपीएससी की तैयारी करना चाहते हो, या आप एसएससी की तैयारी, इनमें से कौन सी मतलब कि आप तैयारी कर रहे हो पेपर की, ये तो आपको होना चाहिए। इसके ऊपर भी बड़ा डिपेंड करता है, क्योंकि जेकेएसएस भी फिर भी थोड़ा सा अंदर जाके पूछ सकता है, आपको जम्मू कश्मीर की नॉलेज पूछ सकता है। यूपीएससी आपको जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ नहीं पूछेगा, ये कुछ भी नहीं पूछता, ये सिर्फ कंसेप्चुअल पेपर लेते हैं। जेकेपीएससी आपको पुलिस के लिए थोड़ा बेल्ट फोर्स की भी नॉलेज होनी चाहिए। एसएससी तो कुछ भी पूछ सकता है, इनका कुछ नहीं होता कि स्पेसिफिकेशन के हम यही पूछेंगे, ठीक है। आपको पहले ये बताना है मुझे आप किस पेपर की तैयारी कर रहे हो, कौन उसकी कमेटी कौन सी है जो कंडक्ट करा रही है, और उसके बाद आपने अगर ल्यूसेंट पढ़ लिया तो उसके बाद नेक्स्ट बुक कौन सी पढ़नी है, ये भी आपने मुझे बताना है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको आगे करना क्या है। सो दिस इज ऑल ओवर, सो थैंक यू।